Hello friends, welcome to Raj English classes. I hope you will be fine. चलिए आज हम फिर फिलिंग द ब्लैंक्स का अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम 90 तक का क्वेश्चन कर लिए। आज हम 91 से चलेंगे 91 से। अब देखिएगा वन का क्वेश्चन देखिएगा। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश ऑन हिज सक्सेस डैश हिज सक्सेस। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये कॉम्प्लीमेंटेड हो है जिसका मतलब होता है बधाई देना। क्या होता है जिसका अर्थ बधाई देना। अब इसका अर्थ होता है बधाई देना और इसके साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग? ऑन। कॉम्प्लीमेंटेड के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। कॉम्प्लीमेंटेड कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉम्प्लीमेंटेड हो और कॉन्ग्रेचुलेशन हो तो इसके साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा बी। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटेड अप। अब सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा टाइट किया गया है। अब देखिए बहुत ज्यादा टाइट किया गया है, मतलब इन ऑल डैश एरिया। कैसा एरिया है? तो अब ऑप्शन देखिएगा कैसा एरिया में है। ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा। सेंसिबल मतलब समझदार, सेंसुअल मतलब काबू और सेंसिटिव ये हो सकता है। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील एरिया में जो है एकदम सिक्योरिटी टाइट किया गया था, सेंसिटिव। अगला द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर। देखिए केटर के साथ टू का भी प्रयोग होता है और फोर का भी प्रयोग होता है। केटर टू मतलब अनचाहे मन से, केटर टू मतलब अनचाहे मन से, और केटर के साथ फोर का प्रयोग होगा कब? जब किसी दर्शक को स्वाद का ध्यान रखेगा, किसी व्यक्ति को स्वाद का ध्यान रखते हुए कोई काम किया जाए तो केटर के साथ फोर का प्रयोग करेगा। इसलिए यहाँ पर आंसर होगा केटर फोर, क्योंकि द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर फॉर द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस को स्वाद के आवश्यक को ध्यान में रखना चाहिए किसको? ड्रामेटिस्ट को। आंसर हो जाएगा केटर फोर। अगला देखिए फिर फ्रेज से क्वेश्चन आया। अगला है सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग। एक तो ब्रिंग अप होता है, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, और ब्रिंग ओवर राजी करना, ब्रिंग ओवर राजी करना, ब्रिंग ऑन कारण की कारण, ब्रिंग ऑन की कारण, और ब्रिंग डाउन मतलब कम करना, ब्रिंग डाउन कम करना। अब देखिएगा यहाँ पर सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डैश द कॉस्ट ऑफ द लिविंग। अगर अच्छा स्टेप्स आप लेते हैं तो आपका रहने का जो कॉस्ट है, खर्च है, जीवन यापन करने का खर्च है, वो कम हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा डाउन, ब्रिंग डाउन। नेक्स्ट अगला इफ दिया गया है, यहाँ पर आई होगा, आई छुटा हुआ। इफ आई है, अभी हम आपको बताया होगा इफ हो, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट का टेंस है तो आगे वुड हैव या कुड हैव आएगा। इफ के साथ कौन टेंस है देखिएगा, पास्ट परफेक्ट का टेंस है तो आगे वुड हैव या कुड हैव आएगा। इसमें केवल वुड दिया गया, ये नहीं होगा, इसमें वुड नहीं दिया गया, इसमें वुड हैव दिया गया, तो ये आंसर होगा। अगला देखिएगा आई एम सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग होता है। सेटिस्फाइड के साथ क्या चीज का प्रयोग? विद का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में तो बाय लगता है, लेकिन सेटिस्फाइड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा विद का प्रयोग होगा, जिसके साथ हमेशा विद का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा बी। पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट टेक्स इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। पर्सनल है इधर प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, सोशल और फाइनेंशियल होगा, है फिजिकल भी होगा। अगला राम along with the members of the family and dad of his friend dash a movie। देखिए ये वर्ड होता है along with। अगर along with के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़ा हो ना तो भाव हमेशा प्रथम वाले के अनुसार होता है। भाव हमेशा प्रथम वाले के अनुसार होता है। जैसे राम सिंगल है तो सिंगल भाव चाहिए, तो यहाँ पर पुल्लव भाव है तो ये आंसर में होगा, ये भी पुल्लव है, ये भी आंसर।
ये भी पूरा है, ये भी आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा ए, वाचिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मैनेजर वांटेड टू मीट यू डैश द लेफ्ट इन द ऑफिस। देखिए रेफरिंग टू मतलब के संबंध में के जिक्र करना, विद रिगार्ड टू के संबंध में, विद रेफरेंस टू मतलब होता है किसी का बात करके यहाँ पे आना, किसी के कोई बोर्ड बताया और आप यहाँ आएगा उसका रेफर करके यहाँ पे आना, तो ये रेफरिंग टू। इन कनेक्शन विद मतलब के संदर्भ में, तो यहाँ पर अगर मैनेजर उससे मिलना चाहा कि ऑफिस छोड़ने के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर होगा डी, इन रेफरेंस इन कनेक्शन विद, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिएगा आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट, देखिए प्रेज, पुट ऑन, पुट ऑफ सहना, पुट ऑफ स्थगित करना, पुट ऑन बुझाना, तो आखिर होगा क्या? आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट विद दैट सॉर्ट ऑफ द कंडक्ट मतलब उस व्यवहार के व्यवहार से हम लोग, उस प्रकार के व्यवहार हम लोग पूरी तरह से सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आंसर होगा पुट ऑफ, सहना, पुट ऑफ सहना। अगला देखिएगा, द बॉय वॉच डैश ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। कॉन्डेम मतलब निंदा करना, तो इसका बात ही नहीं होगा। चलिए एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, तो ये सही हो सकता है। चार्ज विद होता है, चार्ज विद, और पनिश्ड फॉर होता है। ध्यान दीजिए कॉन्डेम की बात नहीं होगी, एक्यूज्ड ऑफ, चार्ज विद और पनिश्ड फॉर। आंसर चीटिंग दिया गया है और यहाँ ऑफ है, इसका मतलब एक्यूज्ड ऑफ होगा। द बॉय वाज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग, दोषी, एक्यूज्ड ऑफ मतलब दोषी ठहराया। नेक्स्ट, वी हैव टू ए टेलीफोन ऑपरेटर्स डैश ऑफ डे डू यू वांट मतलब अब देखिए दो है हमारे पास, उसमें से कौन सा आपको चाहिए, आप कौन सा चाहिए। तो जहां पर भी सिलेक्शन की बात हो तो विच का प्रयोग करें, जहां पर भी सिलेक्शन दो में से एक की चुनने की बात होती है, क्या चीज का प्रयोग, विच का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर होगा विच ऑफ देम डू यू वांट, विच ऑफ देम डू यू वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव नो मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। अब देखिए पोस्टीरियर मतलब होता है पिछला, पोस्टीरियर का अर्थ होगा पिछला, पोस्टीरियर का अर्थ होगा पिछला, इंटीरियर मतलब आंतरिक, अल्टीरियर मतलब गुप्त, एक्सटीरियर मतलब बाहरी। आंतरिक और बाहरी नहीं होगा, पिछला भी नहीं होगा, गुप्त होगा। हमारे पास कोई गुप्त मोटिव नहीं था, उद्देश्य नहीं था, उसे एडवाइस देंगे। नेक्स्ट आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। अब देखिए कैसा पॉलिटिशियन हमेशा सम्माननीय होते हैं, तो सिंपल सी बात है, कॉन्शियस सतर्क, कॉन्शियस सतर्क, कॉन्शियस सतर्क, केयर फ्री सतर्क ही होगा, बेपरवाह होगा। तो यहाँ पर होगा कॉन्साइंसियस मतलब होगा कर्तव्यनिष्ठ। कॉन्साइंसियस का अर्थ क्या होगा, कर्तव्यनिष्ठ। ये वर्ड बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। कॉन्साइंसियस मतलब कर्तव्यनिष्ठ। राजनीतिज्ञ जो है ना हमेशा सम्माननीय होते हैं। अगला, वी विल हैव टू एटोन, ये वर्ड तो ध्यान रखिएगा। एटोन मतलब होता है पराचित करना, एटोन के साथ फोर का प्रयोग होता है। एटोन फोर पराचित करना, एटोन फोर पराचित करना, ध्यान रखिएगा। एटोन के साथ क्या चीज का प्रयोग, फोर का प्रयोग होगा। एटोन फोर मतलब होगा पराचित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई गोट यूज्ड कर रहा है, यूज्ड आएगा तो टू आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर V1 आएगा कि V4 आएगा, सवाल ये उठता है। देखिए एक टू के साथ V1 लगता है, लेकिन विद ए व्यू टू तो V4 लगेगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू तो V4 लगेगा, एडिक्टेड टू तो V4 लगेगा, सब्जेक्ट आएगा गेट आएगा,
यूज टू आएगा तो बिफोर लगेगा, सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब, यूज टू तो बिफोर लगेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, टू के साथ भी1 लगता है लेकिन विद ए व्यू टू के साथ बिफोर लगेगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ बिफोर लगेगा, एडिक्टेड टू के साथ बिफोर लगेगा, सब्जेक्ट गेट आए यूज टू आए तो बिफोर लगेगा, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज टू आए तो बिफोर लगेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्ट है, गुड है, यूज टू है, यूज टू होगा तो बिफोर होगा, बिफोर मतलब टू डराइव कर सकता। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, हैड। अभी हम बताए थे हैड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो या उधर हो। चलिए एक बार स्ट्रक्चर से चलते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर बार बार दिखाया जाता है क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है। दूसरा स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड है या कुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इफ हो, सब्जेक्ट हो, हेड हो, V3 हो, ऑब्जेक्ट हो तो आगे वाला सेंटेंस में कुड है या कुड है प्लस V3 आएगा। वही इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो अगला वाला सेंटेंस में कुड है या कुड है अवश्य आएगा। यह कोई भी जरूरी नहीं कि ये भाग पहले लिखा जाएगा, ये भाग को हम बाद में भी लिख सकते हैं, इसको सेकंड कर सकते हैं और इसको फर्स्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों को उलट पुलट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन, यहाँ हैड है, यू है, टोल्ड है, V3 तो आगे वुड हैव आएगा। तो देखते हैं वुड हैव ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव। कंड्यूसिव के साथ हमेशा टू लगता है, ध्यान रखिएगा, कंड्यूसिव टू शायद होना, कंड्यूसिव के साथ हमेशा टू लगता है तो टू जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव टू, ध्यान रखिएगा, कंड्यूसिव टू। चलिएगा ऑप्शन देख लेते हैं, है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए, ए डॉग लिव्स इन अ, अब कुत्ता कहां पे रहता है? ब्यूरो मतलब होता है मंथ, जहां पे बिल्ली रहता है उसको ब्यूरो बोला जाता है। और कुक, कुक मतलब होता है पिंजरा, जहां पे चिड़िया रहता है, पशु पक्षी रहता है, पशु पक्षी रहता है, तो यहाँ पे पशु पक्षी रहता है, कुक चिड़िया बोला, पिंजरा बोला जाता है कुक का। और स्टेबल, स्टेबल मतलब होता है जहाँ पे घोड़ा रहता है, स्तंभल जिसको बोलते हैं, स्टेबल। और कैनल जहाँ पे कुत्ता रहता है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर डॉग की बात है तो कैनल ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनी थिंग्स हैव हैपेंड दैट आई मेट यू लास्ट। चलिए एक स्ट्रक्चर हम आपको तैयार करके देते हैं ताकि बेहतर से बेहतर हो सके। सब्जेक्ट प्लस है, सब्जेक्ट प्लस है या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, कभी एक जगह पुलिंग नमलास दे देगा या इम्प्रूवमेंट में, कभी एक जगह पुलिंग नमलास दे देगा या कभी एक जगह भी दे देगा, मतलब 3 जगह पे पूछ सकता है, कभी एक जगह पे, कभी एक जगह पे, कभी एक जगह पे। तो सेंस आप ध्यान रखिए, सेंस के द्वारा 2 से जुड़ा तो पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट का, पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट का और बाद वाला सिंपल पास्ट का। पहले वाला क्या चीज का? प्रेजेंट परफेक्ट का, और बाद वाला सिंपल पास्ट। मान चलिए इसी जगह अंडरलाइन दिया गया है, इधर देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट है और इधर सिंपल पास्ट है, तो बीच में सेंस ही आएगा, कोई दूसरा नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन, इधर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट और इधर सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर सेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब सेंस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सेंस होगा। अब बताइए सेंस कौन सा ऑप्शन में? डी नंबर। चलिए डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, इफ परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक। अगर हम लोग को क्या, अगर मान चलिए अभी को पूरा अंधेरा छाया हुआ है,
बारिश आने की संभावना, तो क्या हम लोग को आदेश देगा कि हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वेदर होगा। एक तो वेदर सब मिलता जुलता वर्ड है, अगर प्रोनाउंस में दो वर्ड समान हो तो वही दोनों में से एक आपका आंसर होगा। अब देख लीजिएगा कि कौन है। एक वेदर मतलब यदि होता है और यहाँ वेदर है तो यहाँ पर वेदर होगा। ऑप्शन नंबर सी मौसम। क्लाइमेट नहीं होगा, क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है और वेदर मतलब मुरझाना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा वेदर, मौसम। यदि मौसम आ गया दे तो हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए। अगर his persuasive tone was able to tickle the boy other teachers, अब देखिए tickle the boy whom other teachers had found। अब देखिए उसका जो persuasion मतलब राजी करने वाला टोन था बच्चा को अपनाने का था, लेकिन whom other teacher जिसको दूसरा टीचर जो है क्या पाया। अब चलिए एक तो है यहाँ पर बच्चा को अपनाने की बात और जिसको दूसरा टीचर क्या पाया तो वो बैड हैबिट वाला होगा, मतलब निगेटिव वर्ड वाला शब्द। पर पेरीपैटिक मतलब घुमाने वाला होता है। पेरीपैटिक का अर्थ होता है घुमाने वाला। अब्डुरेट मतलब जिद्दी और टेनेशियस मतलब ड्रिड और यहाँ पर होगा एस्क्यूरनिश मतलब होता है अति संवेदनशील। आंसर होगा यहाँ पर अब्डुरेट, जिद्दी व्यक्ति पाया, अच्छी पाया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I always fall off। देखिएगा एक तो fall through मतलब असफल होना होता है, अब fall off मतलब रोकना होता है, अब fall back on मतलब होता है निर्भर करना। इस तीन सेंटेंस अगर देखेंगे तो बन जाएगा I always dash on, I always fall dash old friends in times of need, मतलब जरूरत के समय पे हम पुराना दोस्तों पे हमेशा क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, हमेशा निर्भर रहते हैं, इसलिए होगा falls back on। अगर fall over गिरना हो। नेक्स्ट देखिएगा द कैंपस मतलब यात्री बोल सकते हैं, पर्यटक बोल सकते हैं, कैंपस। देयर टेंट्स, अब टेंट की बात है, जानते हैं टेंट मतलब फुट्टा गाड़ के जो पंडाल उंडाल खड़ा किया जाता है, ठीक, उसको टेंट बोला जाता है। एट द बेस ऑफ द माउंटेन के बेस पे। अब देखिए एस्टेब्लिश्ड और इंस्टॉल्ड का प्रयोग होगा। एस्टेब्लिश्ड जो बड़ा बड़ा समथिंग एस्टेब्लिश्ड होता है वहां पे स्थापित होता है तो वो एस्टेब्लिश्ड बोल सकते हैं, और इंस्टॉल जो कंप्यूटर में कोई चीज इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल वहां होगा। ग्राउंडेड मतलब धरती तैयार करना, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा पिच, पड़ाव डालना। पिचेज मतलब पड़ाव डालना, पिचेज पड़ाव डालना। कैंपस पिचेज देयर टेंट्स होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। द पार्टी डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टेस्ट डैश टू इट्स डेस्टिनेशन। अच्छा देखिए यहाँ पर एक रूट है। अभी हम बोले अगर कोई भी वर्ड बोलने में समान हो, उसका उच्चारण समान हो तो वही दोनों में से एक आंसर होगा, डिस्टेंस नहीं होगा और डायरेक्शन। अब ये रूट होगा कि ये रूट होगा। ये रूट का अर्थ होता है जड़ और ये रूट का अर्थ होता है जो पथ बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए हम कहीं पे जाते हैं तो शॉर्टेस्ट रूट ढूंढेंगे तो ये जड़ सबसे छोटा जड़ तो नहीं ढूंढेंगे, ऑप्शन हो जाएगा रूट, पथ, सबसे छोटा रास्ता ढूंढेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए। होल्ड ऑन पकड़े रहना होता है, होल्ड ऑन पकड़े रहना, होल्ड डाउन कम करना, होल्ड डाउन कम करना, होल्ड ऑन पकड़े रहना, होल्ड डाउन कम करना, होल्ड विद सम, होल्ड बैक मतलब रोकना, होल्ड बैक रोकना। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड हिज एंगर, सिंपल सी बात है, उसको क्रोध को, जो गुस्सा है उसको शांत करने की जरूरत है, यहाँ होगा होल्ड डाउन। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गर्ल वाज वेरी प्लीज्ड। देखिए प्लीज्ड के साथ पैसिव में हमेशा विद का प्रयोग करेंगे। विद ऑप्शन में ना रहे तो बाय मान सकते हैं, लेकिन हमेशा विद का प्रयोग करेंगे। प्लीज्ड के साथ विद का प्रयोग, पैसिव में बाय लगता है लेकिन प्लीज्ड आएगा, सैटिस्फाइड आएगा तो हमेशा विद का प्रयोग करेंगे। डिजायर है, देखिए हम एक बार और चल चुके हैं, डिजायर के साथ फोर का प्रयोग और डिजायर्स हो तो ऑफ का प्रयोग। डिजायर के साथ फोर का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए, डिजायर के साथ फोर का प्रयोग। अगला देखिएगा। द फार्मर्स सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव डैश टाइम।
अब देखिए डैश टाइम बना, अगर कोई निश्चित समय रहता ना तो एट का प्रयोग कर, लेकिन निश्चित समय नहीं है इसलिए ऑन द टाइम होगा। निश्चित अराइव ऑन द टाइम, अराइव ऑन द टाइम। अगला द ब्राइड सेटल डाउन होता है, सेटल डाउन मतलब जमना होता है, बसना होता है, वेरी वेल इन द न्यू इन्वायरमेंट, मतलब दुल्हन जो है बहुत अच्छा से बस कहीं नया इन्वायरमेंट में। आंसर हो जाएगा सेटल डाउन, सेटल डाउन, सेटल डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है द फूड दैट एन एवरेज इंडिया इट्स हैज बीन फाउंड टू बी डिफिशिएंट। देखिए इस वर्ड को याद रखिए, डिफिशिएंट मतलब कमी होना होता है और इसके साथ हमेशा इनका प्रयोग। डिफिशिएंट कमी होना, इसके साथ हमेशा इनका प्रयोग, डिफिशिएंट के साथ इनका प्रयोग। ऑप्शन नंबर होगा डी। द पेशेंट इज डैश ऑफ दिया गया है, इसका मतलब सफरिंग नहीं होगा, सफर के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। सफर के साथ क्या चीज का प्रयोग? फ्रॉम का प्रयोग, इसलिए ये आंसर नहीं। एक्सप्रेशन मतलब ये बीमारी भी अनुभव की बात है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो होगा अफलिक्टिव, पीड़ा सह रहा है, कष्ट दे रहा है। कंप्लेनिंग ऑफ स्टोमक, पेशेंट कंप्लेंट शिकायत थोड़ी करे। ऑप्शन नंबर होगा ये अफलिक्टिव ऑफ स्टोमक। नेक्स्ट देखिएगा, ए गुड टीचर शुड डैश रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब अच्छा टीचर को क्या करें? स्टूडेंट्स से भी प्राप्त करना चाहिए, उसका जिम्मेवार क्या है? तो यहाँ पर इलिसिट होगा। इलिसिट मतलब होता है प्राप्त करना, इलिसिट मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। अगला हैड, अभी तुरंत हम पढ़ा है कि अगर कोई सेंटेंस हैड से शुरू हो, मतलब पास्ट परफेक्ट हैड से शुरू हो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 हो, तो आगे उड़ा भी या उड़ा हुआ है, तो यहाँ पर उड़ा भी है। अभी हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड है या वुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 है तो आगे उड़ा भी या उड़ा अवश्य आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। There will be a rush for seats when, देखिएगा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग कहते हैं। There will be a rush for seats when the train will arrive कर रहा है। देखिए will कर रहा है तो एक सेंटेंस में दो बार चलिए, will नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ये हट जाएगा। और यहाँ पर there will प्रेजेंट का बात है तो यहाँ पर ये भी होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो हम आपको बताए थे एक सेंटेंस में दो बार शाली या विल का प्रयोग नहीं होगा, और एक बार यदि शाली या विल का प्रयोग होता है तो एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लगेगा। कैसे लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन, ही ड्रो पास्ट, तो प्रेजेंट में आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर करेगा। क्योंकि सिंपल पास्ट है तो आगे डिडंट ही होगा, डिडंट, डिडंट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। द पेशेंट इज डैश ऑफ स्टोमक, मतलब पेशेंट कंप्लेंट शिकायत भी कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। चलिए तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और जो भी वीडियो आता है कम से कम 2-4-5 बार जरूर देखिए, ताकि देखते देखते आपका प्रीवियस सारा क्वेश्चन आपका माइंड में ही रहे, सारा रूल आपके माइंड में हो। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा, रूल बार बार रिपीट होगा, आपको अपने आप याद होते जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए बार बार वीडियो को देखिए, जहां भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको शेयर कर देंगे, हम आपको वो चीज का जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक रहने देते हैं।